नमन करते हुए आज के इस प्रोग्राम के मुख्य आकर्षक जिसके लिए आयोजन रखा गया है लक्ष्य राठ और प्रियांशु शर्मा मंच से समस्त सम्मानित सदस्य मेरे गांव के गणमान्य नागरिक पधारे हुए माताएं बहनों प्यारे बच्चों और जो भी युवा जो तैयारियां कर रहे हैं उन सभी को मेरा हार्दिक प्रेम स्नेह। कई बार मुझे गांव से भी और कुछ लोग चर्चा करते हैं कि बच्चे हैं वो कहना नहीं मानते, आपके बच्चे उनको किस तरह से मोटिवेट करते हो, आपके बच्चे अलग कैसे हैं। तो बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं जन्म से, उनको डालना होता है, एक डलवा लोहा होता है बच्चा शुरू में 5-4 साल की जो उम्र है, 6-7 साल की उम्र आते आते बच्चा जो है वो जिसको आप बनाना चाह रहे हो वो बन सकते हैं। 6-7 साल की उम्र तक बन जाता है बच्चा जिसको आप बनाना चाहे, जो भी लक्ष्य जाना चाहिए। देखिए स्कूल जो है वो स्कूल से आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, स्कूल से मात्र ज्ञान मिल सकता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, साइंस का हो, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान आप ले सकते हो। लेकिन संस्कार और चरित्र वो घर की दहलीज पे मिलता है। घर की दहलीज से जो संस्कार है वो चरित्र का निर्माण होता है। बच्चा 6-7 घंटे स्कूल में रहता है और 17-18 घंटे लगभग वो माता पिता के सानिध्य में, परिवार समाज के सानिध्य में रहता है। तो बच्चे पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो अपने गार्जियंस का सबसे ज़्यादा होता है, समाज का होता है। उनको देखकर ही बच्चा प्रभावित होता है, उनको देखकर फॉलो करता है उनको। तो सबसे ज़्यादा अगर फर्क पड़ता है तो सबसे पहले माँ बाप का, उसके बाद में परिवार, फिर समाज का, और फिर स्कूल से वो अपने टीचर से प्रभावित होता है। इन बच्चों को चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे प्रियांशु हो, पारिवारिक जो संस्कार है वो शुरू से इनको मिले हैं। तो मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि अपने बच्चे जो है अमूल्य धरोहर है परिवार की, और उनका ध्यान रखिए। और काम पीछे है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अपना बच्चे है। इस बच्चे भविष्य भी अपने परिवार का, समाज का, गांव का और देश का। तो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए पूरा, और काम होते रहेंगे। आप इनको अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी परवरिश कीजिए, और ये बच्चे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आप 10-12 साल के बाद में और सोचते हैं कि बच्चों को आप सुधारना चाहिए तो नहीं सुधर पाएंगे, उससे अपने हाथों से निकल जाते हैं बाद में। तो बच्चों को आप 6-7 साल की उम्र आते आते समझदार हो जाता है। उसके बाद में बच्चा, आप सोचते हैं 10-12 साल बाद में मोबाइल की कल्चर आपने शुरू से बच्चे को आदत डाल दी। बच्चा जब छोटा सा था उस टाइम आपने उसको खेल खिलौनों की जगह मोबाइल दे देते हो, और फिर 10 साल बाद में कहते हो बच्चा है, उसको आदत 10 पड़ गई है, बच्चा है मोबाइल से वंचित, कैसे रखें उसको, तो नहीं रह पाएगा वो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस बच्चे को दोनों हमारे जितने बच्चे सिलेक्ट हुए दो, और लक्ष्य का मुझे जहाँ तक, क्योंकि ये दोनों सहपाठी रहे हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ लक्ष्य को भी। क्लास में दोनों सहपाठी रहे, लगातार एक दूसरे की साथ विश्व प्रतियोगिता करते थे ये बच्चे, कभी किसी का बेस्ट आता, कभी किसी का, तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनको पारिवारिक संस्कार बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं, और सबसे बड़ा रोल यही होता है बच्चों का। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको मोबाइल से दूर रखिए। मोबाइल है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आज जो बच्चे पतन हो रहा है बच्चों का, कई बार स्कूल में देखते हैं तो बच्चे जो है वो इतना पतन हो चुका है बच्चों का, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देखते हैं और दिन में फिर सुने रहते हैं वो स्कूल में। उनको कुछ माइंड है वो काम ही नहीं कर रहा है, ये सच्चाई है। तो मोबाइल की कल्चर है, उससे आप बच्चों को बचा लीजिए। ये बहुत ही आने वाला जो है खतरा है अपने बच्चों के लिए। आज मैं तो मानता हूँ कंपटीशन बहुत ईजी है। कोई कहता था कि 10 साल पहले कंपटीशन ईजी था, भीड़ कम थी। आज कंपटीशन ईजी है पहले की तुलना में। आज मात्र 5-10% बच्चे ही पढ़ने वाले हैं, बाकी जो 90% बच्चे हैं वो मोबाइल कल्चर में फंस चुके हैं, वो नहीं पढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप बच्चों को बताइए प्लीज, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है, पूरे गांव का नाम रोशन किया है, और आगे भी जो है इस तरह की जो प्रोग्राम है, एक साथ धन्यवाद और संजय भाई का देना चाहूँगा, इसकी टीम को देना चाहूँगा कि लगातार इन्होंने इस तरह के आयोजन करके गांव के बच्चों का मोटिवेशन करने में अपना अहम रोल करते हैं। लगातार जो है ये प्रयास कर रहे हैं, इनका सराहनीय प्रयास के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।